तो अगर आप कनाडा में और आपको यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, आपको यूएस वीज़ा लेना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होती है, कौन से फॉर्म्स फिल करने होते हैं, कितनी फीस पे करनी होती है और इंटरव्यू के लिए कैसे डेट मिलती है, कब की डेट मिलती है और इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारा डिस्कशन आज हम ये वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं DS 160 फॉर्म से। ये फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप सिंपली टाइप कर सकते हो यूएस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। इधर हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ से हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं अभी हूँ नॉर्थ में, तो इधर से सबसे नज़दीक है टोरंटो, तो मैं इधर टोरंटो सिलेक्ट करूँगा। इधर एग्री करना है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे देना। इधर सबसे पहले आपको इधर क्या करना है कि ये जो एप्लीकेशन नंबर है इसका फ़ोटो ले लेना है। बिकॉज क्या होगा ना, कितनी बार ये पेज जो होता है वो बंद हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है, तो फिर बंद हो जाएगा। तो फिर अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर होगा तो आप वापस यही एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाओगे या फिर आपको सारी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट। अभी नेटिव अल्फ़ाबेट मतलब हमारी नेटिव लैंग्वेज, तो मैं सिंपली टाइप करूंगा इधर इंग्लिश टू हिंदी। ये आ गया, इसको मैं कॉपी कर दूंगा और इधर पेस्ट कर देंगे। हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम, मैं करूंगा नो। नो। हमारा बर्थ डेट, नेक्स्ट। नेशनैलिटी इंडियन। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ कंट्री और रीजन अदर देन द कंट्री और रीजन ऑफ योर ओरिजिन इंडिकेटेड अबव। यस। अभी मैं कनाडा का परमानेंट रेसिडेंट हूँ, तो इधर मैं कनाडा सिलेक्ट करूंगा। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमारा नहीं होता, ना ही हमारा यूएस सिक्योरिटी नंबर है, ना ही हम टैक्स पेयर है यूएस के। नेक्स्ट। इधर आप पर्पस ऑफ ट्रिप आपको करना है टेम्पररी बिजनेस प्लेजर विजिटर। इधर आपको बिजनेस एंड टूरिज्म पे क्लिक करना है। आपको जरूरी नहीं आपको बिजनेस हो, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, मैं करूँगा नो, अभी तक नहीं करा मैंने। अभी फिर भी आप कब जाने का सोच रहे हो, आपको वो डेट इधर डालनी है। तो मान लो कि मैं सोच रहा हूँ कि नवंबर में जाओ 2024। कितने टाइम रहना है हमें, मैं मान लो कि मुझे 1 मंथ रहना है, मैं इधर वो सिलेक्ट करूँगा। इधर लिखा है कि आप कहाँ रहोगे, तो सिंपली क्या करना है आपको इधर जाना है, आपको लिखना है होटल्स इन न्यूयॉर्क। अगर आपके पास प्लान है कि आप कहीं पर जाना चाहते हो तो आप वो मेंशन कर सकते हो, बट मेरे पास कोई प्लान नहीं है। अगर आपको कोई होटल पता नहीं है तो आप कोई भी होटल इधर से ले सकते हो। सिंपली क्या करना है आपको इधर ये एड्रेस कॉपी कर देना है, इधर पेस्ट कर दिया। अभी ये होटल न्यूयॉर्क में, तो इधर मैं लिख दूंगा न्यूयॉर्क। स्टेट भी न्यूयॉर्क ही है। अभी कौन पे कर रहा है आपकी ट्रिप के लिए, इधर मैं सेल्फ करूँगा क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ। आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, अगर आपके पास और कोई लोग है कि जो आपके साथ ट्रैवल करने वाले हैं तो आप यस करके उनका भी डिटेल्स फिल कर सकते हो, बट मेरे पास कोई नहीं है तो मैं नो करूँगा इधर। हैव यू एवर बीन इन यूएस, आई सेड नो। हैव यू एवर बीन इश्यूड यूएस वीज़ा, नो। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड यूएस वीज़ा, नो। Have anyone ever filed immigrant petition on your behalf with the United States Citizen Immigration Service, no। इधर मैं मेरा घर का एड्रेस डालूंगा जहाँ मैं रहता हूँ। वो भी इज योर मेलिंग एड्रेस सेम एज योर होम एड्रेस, यस। इधर आपको आपका फ़ोन नंबर डालना है। हैव यू यूज्ड एनी अदर फोन इन लास्ट 5 years, नो। टच नॉट अप्लाई, टच नॉट अप्लाई। ईमेल एड्रेस डालना है।
हैव यू यूज्ड एनी अदर ईमेल एड्रेस इन द लास्ट 5 ईयर्स। इधर आपको कोई भी अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो सिलेक्ट करना है, मैं नन करूँगा इधर। अगर आपको ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। उसके बाद आता है डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंस इन एनी अदर वेबसाइट, नो करूँगा मैं। पासपोर्ट, ओके इधर पासपोर्ट टाइप है रेगुलर पासपोर्ट, अपना पासपोर्ट नंबर डालना है इधर आपको। पासपोर्ट बुक नंबर नहीं मेरे पास। कनाडा, वेयर वाज द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट इश्यूड, कब इश्यू हुआ है वो डेट डालनी है। एक्सपायरी डेट डालनी है इधर। Have you ever lost a passport and had one stolen? No. इधर आपको डालना है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई है आपके जानकार यूएस में, जो कोई आपका रिलेटिव्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, आप किसी के भी डिटेल इधर ऐड कर सकते हो, बट मेरा कोई है नहीं तो मैं काइंडली करूँगा डू नॉट नो। ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई भी लिख सकते हो, अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप जानते हो, जो आपको जानती है, या फिर सिंपली हमने होटल्स के लिए फिल किया था वैसे ही हम कर सकते हैं। इधर आपको वापस उनका एड्रेस फिल करना है। ईमेल एड्रेस अगर आपको मिल जाए तो लिख देना है, या फिर डू नॉट अप्लाई करके आगे बढ़ना है। अभी इधर आ गई आपकी फैमिली की डिटेल्स। इज योर फादर इन यूएस, मैं करूँगा नो। Is your mother in US? No. Do you have any immediate relatives not including parents in United States? मैं करूँगा no, कोई नहीं है। Do you have any other relatives in United States? मैं करूँगा no. प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आप क्या काम करते हो? मैं इधर लिखूँगा जस्ट फूड। स्ट्रीट नंबर, उसका एड्रेस लिखना है। काम कब आपने स्टार्ट किया इधर आपको मेंशन करना है। मंथली इनकम कितनी होती है आपकी, लोकल करेंसी मीन्स आप कनाडा में हो तो कैनेडियन करेंसी में आपकी कितनी इनकम होती है। आपकी ड्यूटीज डिस्क्राइब करनी है। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, मैं करूँगा नो। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट एट अ सेकेंडरी लेवल और अबव, मैं करूँगा यस। तो इधर आपने अगर कनाडा में स्टडी किया हो, कनाडा में या फिर अपने होम कंट्री में स्टडी किया हो, सारे एजुकेशन की डिटेल्स आपको इधर फिल करनी रहती है। आपने कब से कब तक स्टडी की है। अभी मैंने इधर जो इंडिया में स्टडी किया वो मेंशन करूंगा। ये पूरा ऐड हो गया। डू यू बिलोंग टू एनी क्लैन और ट्राइब, नो। प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस स्पीक, जो जो लैंग्वेजेस आप बोलते हो वो सारी लैंग्वेजेस इधर मेंशन करनी है। डू यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज रीजन विद लास्ट 5 years, नो। हैव यू बिलोंग टू कंट्रीब्यूटेड टू वर्क एट फॉर एनी प्रोफेशनल सोसाइटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो। डू यू हैव एनी स्पेशलाइज्ड स्किल ट्रेनिंग सच एज अ फोर आर्म्स, नो। सच एज अ फायर आर्म्स, नो। Have you ever served in the military? No. Have you ever served in the been a member of been involved in with the paramilitary unit? No. अभी ये सारे जो क्वेश्चन है वो सिक्योरिटी बैकग्राउंड क्वेश्चन है, ये सारे पे मोस्टली नो ही आएगा। Do you have a communicable disease or public health significance? No. Do you have any mental or physical disorder? No. Do you have any drug abuse or addict? Do you ever been a drug abuse or addict? No.
Have you ever been arrested or convicted for any offense, crime? No. Have you ever violated or engaged in conspiracy violated? No. Are you coming to the United States to engage in prostitution? No. Have you ever been involved in engaged in money laundering? No. Have you ever committed or conspired to commit a human trafficking? No. Have you ever knowingly aided, abetted, assisted, collaborated with the individual who has committed to conspire to commit severe human trafficking offense? No. Are you a spouse, son, daughter of individual who has committed to conspire? No. Do you seek to engage in sabotage, export control violation? No. Do you seek to engage in the United States engaging terrorist activity? No. Have you ever intended to provide financial assistance to terrorists? No. Have you ever been member or representative of terrorists? No. Are you a spouse, son, or daughter who engaged in terrorists? No. Have you ever ordered, associated, committed, assisted? No. Have you ever committed, ordered, assisted, participated in torture? No. Have you committed, ordered, or incited? No. Have you ever engaged in recruitment of or the use of a child soldier? No. Have you ever, while serving government official, been responsible for directly carried out any time particular severe violation? No. Have you ever been directly involved in establishment, enforcement, movement to or collaboration against the free choice? No. Have you ever directly involved in the coercive transportation? No. Have you ever sought to obtain, assist others to obtain a visa entry to the United States? No. Have you ever been removed or deported from any other country? No. Have you ever withheld the custody of your citizen child outside? No. Have you ever voted United States violation? No. Have you ever renounced United States citizenship for the purpose of avoiding taxation? No. लास्ट आ जाएगा अभी ये फोटो। अभी फोटो आपको ध्यान से देखकर आपको अपलोड करना है। इधर अपने करेंगे अपलोड फोटो, तो इधर ये फोटो अपलोड करने का आएगा। अपने फोटो क्रैपिंग टूल में जाएंगे, वीजा फोटो, ये आ गया। इधर फोटो टूल, इसमें जाएंगे अपना। तो ये जो फोटो टूल है, इसमें आप अपलोड करोगे, आपको बता देगा कि आपका फोटो सारे रिक्वायरमेंट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इधर फोटो रिक्वायरमेंट्स में भी जाएंगे अपने। हाँ, तो आपकी फोटो की साइज बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2x2 इंच का फोटो होना चाहिए। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, वाइट हो या कोई भी हो, वैसे वाइट हो तो अच्छा रहता है। फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। पोज और एक्सप्रेशन आपका न्यूट्रल होना चाहिए। आपका फेस, स्माइल नहीं होनी चाहिए आपके फेस पे। फोटो की साइज छोटी होनी चाहिए, मतलब कंप्रेस करना पड़ेगा। अगर आपके पास फोटो नहीं भी है कोई ऐसा, तो आपको कोई भी फ़ोन लेना है, उसमें आपको रेजोल्यूशन करना है और फिर फोटो खींच के कहीं पर भी आप देख सकते हो अपलोड करके मैच होता है रिक्वायरमेंट या नहीं है। मेरा तो हो गया था। और फिर क्या करना है, एक बार फोटो खींच लो, फिर फोटो कंप्रेसर पे जाना है। कोई भी गूगल पे टाइप करो फोटो कंप्रेसर, तो उसमें आ जाएगा कंप्रेसर जेपीजी फोटो। इसमें जा सकते हो, आप फोटो अपना अपलोड करोगे और ये कंप्रेस कर देगा फोटो। और फोटो जैसे कंप्रेस हो जाए, आप इधर अपलोड कर सकते हो। और जैसे आप फोटो अपलोड करोगे, आपको आ जाएगा ये ऐसा कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन को आपको पहले तो सेव कर देना है। और जैसे आप कंफर्मेशन को सेव करते हो, उसके बाद आपको और एक जगह पे रजिस्टर करना है अपने डेट बुकिंग के लिए और पेमेंट करने के लिए। तो सिंपली अपने क्या करेंगे, मैं इधर लिखूंगा यूएस वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट। और ये जो फॉर्म मैं ओपन कर रहा हूँ, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन से ये फॉर्म ओपन कर सकते हो। इधर अप्लाई पे क्लिक करना है। इधर लिखा है आई एम डिप्लोमेट और गवर्नमेंट ऑफिशियल। नो, आई एम अ नॉन कैनेडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन कनाडा, यूएस, नॉन इमिग्रेंट, वीज़ा एप्लीकेशन DS 160 फॉर्म हमने फिल करा है, राइट। तो इस पर क्लिक करना है, कंटिन्यू। आपका नाम लिखना है, आपका फ़ोन नंबर डालना है इधर आपको। ऐसे आपको लिंक आपके ईमेल पे आ जाएगी, तो आपको ईमेल ओपन कर देना है। ये लिंक आ गई, इधर हमारा अकाउंट एक्टिव हो गया है। DS 160 नंबर, अभी जो ये DS 160 नंबर है, इधर आपको इधर से मिल जाएगा। ये है DS 160 नंबर मेरा। वीज़ा क्लास B1 B2। Were you previously issued visa to enter the United States? No. Are you traveling from another country to apply for the US visa? No. Within the last 6 months, Rushang Chawda was issued the US visa in the same visa class for which they are applying now. None above apply. Do you want to add another applicant? No. तो आपने कोई अगर एप्लीकेंट ऐड करा है तो आप इधर भी कर सकते हो। प्रोविंस ओंटारियो, ब्रांच टोरंटो, फर्स्ट कैन प्लेस। एंटर द फुल नेम ऑफ द हेडर, करेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट एक्सेस अपीयर्स ऑन द ड्राइवर लाइसेंस। अभी कह रहा मतलब ये इधर आपका जो पासपोर्ट पिक करने जाएगा ये लोकेशन पे, उसका नाम लिखना है। तो अगर इधर मैं खुद जाऊंगा तो मैं खुद का नाम लिखूंगा, स्ट्रीट नंबर, मेरा जो एड्रेस है वो लिखूंगा मैं इधर।
कंटिन्यू। इधर आ गया पेमेंट का। अभी पेमेंट इधर करना होता है 185 यूएसडी, तो अगर कैनेडियन में देखते हो तो अराउंड 250 कैनेडियन डॉलर्स होते हैं। तो अभी मैं पेमेंट नहीं करूंगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है, सो मैं इधर पेमेंट या ऐसा कुछ करूंगा नहीं। अगर आप पेमेंट करते हो तो उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी होती है, तो इधर आप देख सकते हो, इधर लिखा है फर्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट्स। अभी ये बहुत 2 साल बाद की डेट मिल रही है बिकॉज सारे स्लॉट्स अभी फुल है, तो आपको बहुत लेट ही मिलेगी डेट। आपको एक्सपेक्ट करनी हो डेट तो 2 साल बाद ही कर सकते हो, बट आप कितने एजेंट्स होते हैं कि जो आपको $150-200 या फिर $300 में आपको डेट लेकर देते हैं, वो भी सेम तरीके से ही करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि डेट चेक करते रहते हैं। जैसे देखो मेरे में ये ओपन है, मेरे में एक अकाउंट मेरे फ्रेंड का लॉगिन करना है, तो इधर देखोगे तो इसको डेट देखोगे, अब इसको ये वाली डेट मिली है, वो है कि ऐसे रेट शेड्यूल में जाकर बार बार चेक कर सकते हो आप कि क्या पता कि कोई स्लॉट ओपन हो। बट जैसे देखने जाए तो मुश्किल है, स्लॉट ओपन जल्दी होते नहीं है, बट फिर भी अगर आप ट्राई करते हो, दिन में 3-4 बार ओपन करते हो, चेक करते रहते हो, तो आपको ऐसे डेट मिल सकती है। अभी देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने होते हैं। तो आपको एक पहले तो फोटो लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो 6 मंथ के अंदर अंदर वो जो खींचा हुआ होना चाहिए, और जहाँ से वो फोटो आप खिंचवा रहे हो तो उधर का एड्रेस और जो जिस डेट पे फोटो खींचा गया है वो डेट भी फोटो के पीछे मेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको लेकर जानी है पासपोर्ट, और तीसरी चीज़ लेकर जानी है आपको कि जो भी आपकी स्टडी परमिट हो, वर्क परमिट हो, या फिर आप परमानेंट रेसिडेंसी पे हो, वो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। और जो कंफर्मेशन फॉर्म था, CEAC फॉर्म बोलते हैं जिसको, मतलब जो फॉर्म DS-160 फॉर्म फिल करने के बाद जनरेट होता है, तो उसकी एक कॉपी, बस इतना लेकर जाना है। तो अभी क्या होता है कि अब जब इंटरव्यू की डेट होती है, तो आपको जब इंटरव्यू देने जाते हो तो बेटर रहेगा किसी और को आप अपने साथ लेकर जाओ, बिकॉज उधर बहुत लाइन्स होती है। तो अगर आप किसी को लेकर जाते हो तो आपको वो वॉलेट और आपका जो फ़ोन होगा वो संभाल पाएगा। क्या होता है ना, आप अंदर जाओगे तो वॉलेट और फ़ोन जमा करने के लिए अंदर से अलग अलग लाइन होती है, तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। आप जमा करोगे, फिर वापस लेने के लिए भी लाइन होती है, तो वापस लेने के लिए भी आपको लाइन पे खड़ा रहना पड़ेगा, तो आपका टाइम बहुत जाएगा। तो उससे अच्छा है कि किसी को साथ लेकर जाओ, वो आप बाहर पकड़ के रखेगा। आप जाओगे तो सबसे पहले आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। उसके बाद आप वो चेक करेंगे कि आप कुछ मेटल वेटल या फिर कोई हथियार वथियार वैसा कुछ लेकर नहीं आए हो, तो उसके लिए लाइन होगी। उसके बाद वो लोग आपको इंटरव्यू के लिए लेकर जाएंगे, तो इंटरव्यू में पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, आपकी फिंगरप्रिंट्स ली जाएगी, और उसके बाद आपको इंटरव्यू की लाइन में खड़ा रहना है। आराम से इसमें 2-2.5 घंटे लग ही जाते हैं। और मान लो कि आपका 2 बजे का टाइम है, दोपहर का इंटरव्यू का, तो अगर आप 15-20 मिनट लेट जाते हो तो चलेगा, बिकॉज उधर बहुत लंबी लाइन होती है सभी जगह पे, मैंने सुना है। मैं खुद गया था, मैं भी लाइन में खड़ा रहा हूँ, 2 घंटे लग गए, मुझे लगा नहीं था इतना टाइम होगा, पर 2 घंटे पे से इंटरव्यू होगा सिर्फ 2 से 3 मिनट। मेरे पास तो चलो परमानेंट रेसिडेंसी थी, तो मुझे इतने क्वेश्चन नहीं करे गए थे, मुझे सिर्फ वही पूछा था कि आप कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया था मेरा वीज़ा। बट अगर आप वर्क परमिट पे हो, स्टडी परमिट पे हो, तो आपको थोड़े और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पूछा जाएगा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, किसके साथ जाना चाहते हो, कौन कौन सी जगह, अगर घूमने जा रहे हो तो कौन कौन सी जगह घूमोगे, और फिर कब जा रहे हो और कब वापस आ रहे हो। बस उतने ही नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। 2-3 मिनट का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू बस खत्म हो जाएगा। वो आपका पासपोर्ट, अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है तो आपका पासपोर्ट वो लोग रख लेंगे। और बेटर है कि आप पासपोर्ट में जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो तो उधर ही आपको ऑप्शन आ रहा है कि आपको पासपोर्ट कोई सेंटर है, जैसे मैं अभी नॉर्थ में भी रहता हूँ और मेरा सेंटर है टोरंटो, तो आपको टोरंटो पे से पिकअप करना है, आपको पासपोर्ट डिलीवरी चाहिए। तो पासपोर्ट डिलीवरी चाहिए तो उसके कुछ $30-40 होते हैं। अगर आप इतना पे करते हो तो आपको घर पे पासपोर्ट मिल जाता है, या फिर आपका जो भी सेंटर हो वहाँ पर आप पासपोर्ट पिक करने भी जा सकते हो। तो बस यही पूरी प्रोसेस रहती है US वीज़ा इंटरव्यू की। थैंक यू।